दोस्तों, दिस इज एयोसाशी और तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 2 पार्ट 1 में स्वागत है। मैंने एक पोल डाला था जिसमें उसोगी कंटिन्यू करने के लिए 61% वोट्स आए थे, इसलिए हम उसोगी कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 10 से लेकर 13 तक, यानी कि 4 चैप्टर्स। इसका पिछला वाला वॉल्यूम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, जिसमें आप चैप्टर 1 से लेकर 9 तक की पूरी स्टोरी देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा वो आप पहले देख लो, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और एक बात, अगर आपको मेरी थोड़ी एक्सप्लेनेशन स्पीड स्लो लगती है तो आप लोग इस वीडियो को सूटेबल स्पीड पे सेट करके देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 1.2x। तो बहुत हो गई बकवास, चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 10 द फीस्ट ऑफ स्क्रीम्स। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे आखिरी चैप्टर खत्म हुआ था। हिटमैन्स अभी भी बाकू और काजी को चेस कर रहे होते हैं। अब काजी कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए बाकू। एंड बाकू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यार, शांत रहो। अब यहाँ से वो गन हमारे पास है और वही हमारी जान बचाएगी, चलो मुझे वो बरेटा दो। अब काजी वो बाकू को देता है, लेकिन उसके हाथ से वो गन गिर जाती है। काजी कहता है सॉरी बाकू, मैं वो गन अभी उठा के देता हूँ, बट बाकू उसको खींच लेता है और बोलता है कि चलते रहो, रुको मत, उस गन को वहीं छोड़ दो। अब काजी कहता है कि यार मुझे लगा कि वो गन हमारी जान बचाएगी। अब इधर गन गिरने की आवाज वो हिटमैन सुन लेते हैं और फिर उनमें से कहता है कि आवाज उधर से आई है, चलो चल के उन्हें मार डालते हैं। बट दूसरा हिटमैन कहता है कि यार काम डाउन, क्यूटारो ने जैसा बताया था कि उनमें से एक बहुत ज्यादा शातिर है और उसके पास एक गन भी है। एक काम करते हैं, हम सीधा आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले थोड़ा फन करते हैं, फिर उन्हें हंट करेंगे। और वैसे भी सारे दरवाजे बंद है, उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। हम दोनों अलग अलग तरफ से उन पे हमला करेंगे, जैसा कि हम करते आए। दूसरी तरफ बाकू और काजी फुल स्पीड में भाग रहे थे। इधर इनमें से एक हिटमैन सोचता है कि उनके पास गन भी है, तो मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे कभी भी उड़ा सकता है। एंड दूसरा वाला सोचता है कि जिस रास्ते से बाकू गया होगा उसके सारे ट्रैप्स हट गए होंगे, ये उस ओल्ड हिटमैन के वजह से हुआ है। खैर उसे तो मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा। अब इनकी इन बातों से पता चल रहा है कि ये लोग काफी एक्सपीरियंस थे। अब ये दोनों अचानक से देखते हैं कि रास्ते में वो एक बरेटा पड़ी हुई है। वो सोचते हैं कि यार हमें तो लगा था कि वो लोग चालाक होंगे, लेकिन देखो उन्होंने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली, छोड़ गए यहीं पे अपनी बरेटा। अब उनके पास बस एक नाइफ है, तो अब हमें गोली लगने का भी कोई खतरा नहीं है। एंड ऊपर से उनके पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। अब ये बात जब क्यूटारो को पता लगती है तो वो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है यार इसका वो जो बंदा है, मतलब जो उसोगी है, वो इतना भी कुछ होशियार नहीं है। फिर याकू कहता है क्यूटारो सामा, तुम्हारी आंखें। अब इधर एक हिटमैन बाकू के पीछे जाता है एकदम भाग के। एंड बाकू कहता है कि वो गन जब से तुमने ली है ना, तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया है। अब हिटमैन थोड़ा अलर्ट हो जाता है, उसको क्यूटारो की तरफ से मैसेज आता है कि वो बंदा उस गन को मॉडिफाई भी कर सकता है, हो सकता है वो गन चलाते ही ब्लास्ट हो जाए, तो प्रिकॉशन के लिए अपनी ही गन का इस्तेमाल करना। वो हिटमैन कहता है कि ठीक है। एंड अब आप तैयार हो जाइए क्यूटारो सामा, उस बंदे की मौत की चीख सुनने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग को एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है। अब उधर ही वो दूसरा हिटमैन आता है, वो देखता है फर्श पे बहुत सारा खून बिखरा हुआ है एंड आगे काजी खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। हिटमैन सोचता है कि अच्छा वो तुम्हारा खून था, मतलब तुम्हारा दोस्त भाग गया। तो मेरा साथी तुम्हारे दोस्त को पकड़ने गया होगा, इसका मतलब कि तुम अब मेरे शिकार हुए। जब हमारे जैसे प्रोस की बात आ जाती है तो तुम्हारे जैसे लोग हम लोगों के लिए बस मीट का टुकड़ा हो। फिर उसके पीछे वो पहले वाला हिटमैन आ जाता है। ये हिटमैन कहता है कि तुम आ गए, तो कैसा रहा तुम्हारा हंट, क्या तुमने उसे मार दिया। पीछे से आवाज आती है बहुत अच्छा रहा, बट बस फर्क इतना था कि वहां पे वो हिटमैन नहीं बल्कि मादरा में बाकू होता है। ये वाला हिटमैन सोचता है कि साला उसने मुझे कैसे घेर लिया, काजी अभी भी खून से नहाया हुआ था। फिर बाकू उस हिटमैन की वॉकी टॉकी में बोलता है, ओए बुड्ढे, क्या तू मुझे सुन सकता है? तुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जब एक दूसरे को टोपी पहनाने की बात आती है तो उसमें मैं एक प्रो हूँ। एंड चैप्टर खत्म। बट ये सब हुआ कैसे, कुछ समझ में नहीं आया है ना। चैप्टर 11 द मैन कॉल्ड उसोगी। बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे, मैं तुझे थोड़ा और परेशान करने वाला हूँ और आखिर में तुझे खा जाऊंगा। अब यहाँ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। हिटमैन समझ जाता है कि ये जो खून नीचे फैला हुआ है वो काजी का खून नहीं है, प्लस ये खून नॉर्मल इंजरी से नहीं आया है, ऐसा लग रहा है इसको किसी से खींच के निकाला गया है। हिटमैन पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो बाकू कहता है कि तुम पूछ रहे हो कैसे, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम लोग अधमत्थे हो, मतलब हाफ माइंडेड। तुमने एजम्पशंस पे अपने डिसीजन ले लिए और ये किसी भी गैम्बलर के लिए एक अच्छा मूव नहीं होता है। अगर एक बार बॉल ने किसी एक नंबर पे हिट किया तो जरूरी नहीं कि उस नंबर पे फिर से हिट नहीं कर सकता बॉल। अब हिटमैन कहता है कि आखिर क्या अज्यूम किया हमने। तो उसोगी कहता है लगभग सब कुछ, जैसे कि ट्रैप्स। एंड हिटमैन कहता है ट्रैप्स, हाँ ट्रैप्स,
तो ये लोग गलती ये कर रहे थे कि जिस रास्ते के आगे वाला ट्रैप हटा हुआ होता था, ये अज्यूम कर लेते थे कि आगे वाले ट्रैप्स भी हटे हुए होंगे। एंड प्लस जब उन्होंने बाकू की गन नीचे पड़ी हुई देख ली, तब तो ये पूरा केयरलेस हो गए। याद है वो सीन जहाँ पे वो हिटमैन बाकू को देख के उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे लग रहा था कि आगे के ट्रैप्स तो हट चुके हैं, बट ऐसा था नहीं और वो इजीली उन ट्रैप्स में फंस गया। उसके बाद बाकू ने उसका सारा कम्युनिकेशन डिवाइस भी निकाल लिया। उसके बाद बाकू पीछे वाले रास्ते से होके इस वाले हिटमैन के पीछे आ गया, क्योंकि उस वाले रास्ते के ट्रैप्स तो उस हिटमैन ने खुद ही हटा रखे थे। एंड ये प्लान सुनने के बाद सब एकदम सरप्राइज थे। आखिर इतने कम समय में कोई बंदा इतना एफिशिएंट ट्रैप बना कैसे सकता है? ये बंदा सच में इसी दुनिया में रहता है ना? इधर क्यूटारो एक खोपड़ी के पास आ जाता है। यस, खोपड़ी मतलब स्कल। ये उनमें से किसी एक की खोपड़ी होती है जिसको क्यूटारो ने पहले मरवाया था। वो कहता है, होजो रियो, ये वही इंसान है जो इस खोपड़ी का मालिक था। यार कितना अच्छा इंसान था, आखिर उसने मुझे अपनी जान गवा के इतने मजे जो दिए थे। साला ये क्या है बे? कमेंट करके इसके लिए कोई पगलू वाला नाम बताओ। अब याकू बड़बड़ा रहा था बाकू के बारे में कुछ, तो क्यूटारो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पता हो वो कौन है। देन याकू कहता है कि वो मादर में बाकू है और उसको लोग उसोगी द लाइट ईटर के नाम से भी जानते हैं। अब क्यूटारो पूरा शौक हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? उसोगी? तुमने अभी उसोगी कहा क्या? हाँ, मैंने उसोगी ही कहा है। ये वही है जिसने 15 की एज में काकेरू मेंबर्स को पलक झपकते ढेर कर दिया था। उसके पास गॉड जैसा दिमाग है और शैतान जैसा पेशेंस। काकेरू के हिस्ट्री में उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट गैम्बलर का दर्जा मिला है। यह सब सुन के क्यूटारो डर जाता है। ऐसा तुम्हें लगा होगा, बट वो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बंदा एक अलग ही लेवल पे है, वो कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। ये वही रेमस गैम्बलर है जिसने कुछ साल पहले अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया था, और अगर आज मैं उसको हरा दूंगा तो मैं वो इंसान बन जाऊंगा जिसने उसोगी द लाइट ईटर को सरपास कर दिया है। मतलब काकेरू के टॉप पे जाना अब एक सपना नहीं है, बल्कि ये एक सच भी हो सकता है। मैं उस काकेरू के टॉप पे जा सकता हूँ जिस काकेरू के पास अकेले नेशनल लेवल पावर है। तो अब ये गेम यहीं पे खत्म होता है। क्यूटारो अपने बगल वाले हिटमैन से कहता है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ो और उसको मौत के घाट उतार दो। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब। मतलब फ्री के मजे ले रहे हो यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर ऑलरेडी कर दिया तो मेरे डिस्कॉर्ड पे जाओ एंड वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको काफी चीजें पहले से पता चल जाएंगी और आप इस चैनल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिलेगा। चलो बहुत हो गई बकवास, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 12 अवेकनिंग। काजी कहता है कि बाकू तुम्हें लगता है क्या कुछ हो रहा है? हमारे पास अब 4 गन्स हैं। फिर बाकू कहता है कि प्लस हमारे पास अब एक हॉस्टेज भी है, वही हिटमैन जिनको इन्होंने पकड़ा था। तो ओवरऑल हम आगे इस गेम में, लेकिन अब हमारा ओपोनेंट थोड़ा सीरियस हो चुका है, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बाकू को आगे एक लैब टाइप का कोई रूम दिखता है जिसके ऊपर क्लिनिक लिखा हुआ था। अभी इस गेम को शुरू हुए 20 मिनट से ऊपर हो गया था और अब तक बाकू ने क्यूटारो के 3 हिटमैन को ठिकाने लगा दिया था। एक विलेन जो दूसरों की मौत का मजा उठाता है वो पापी होता है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलेगी भी। पर ये सजा जितना जल्दी सोचा था उससे ज्यादा जल्दी आने वाली थी, एंड जैसा उसकी ने सोचा था उससे भी ज्यादा भयानक सजा होने वाली थी। अब काजी कहता है कि इवन हमारे पास एक हॉस्टेज है, ये मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हॉस्टेज का कोई फायदा ही नहीं है। फिर वो अपनी गन निकालता है। अब आगे वाला हिटमैन भाई डर जाता है कि साला ये मुझे ही ना टपका दे, फायदा नहीं है बोल के। बट काजी बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी मेरा वैसा कुछ प्लान नहीं है। बाकू कहता है कि अब हम लोग क्यूटारो के नजरों में कमजोर नहीं है। उस बुड्ढे को लगता है कि वो एक प्रो है, बट वो बस बैटल का भूखा है। अगर उसके पास एडवांटेज नहीं हो तो वो अपने से कमजोर से भी नहीं उलझता है। और अब वो सीरियस हो रहा है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम बेकार की फाइट्स में इन्वॉल्व ना हो। वैसे ये हिटमैन और क्यूटारो के रिलेशंस कुछ खास नहीं है। क्या हो अगर वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो? इधर याकू क्यूटारो से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से अब इस बैटल में तुम्हारे लिए कोई और किसी काम का नहीं है। क्यूटारो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सब तो बस स्टार्टर्स थे, मेन डिश तो अभी आना बाकी है। फिर क्यूटारो पीछे घूमता है और अपने पीछे खड़े स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन को एक इंजेक्शन लगाता है। हम देखते हैं कि इस हिटमैन का नाम मार्को होता है, बट ये मार्को कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो बस एक वेसल है। उस इंजेक्शन के लगते ही उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जाग जाती है जिसका नाम होता है रोदेमू। एंड क्यूटारो रोदेमू से कहता है कि जागो मेरे शेर, ये तुम्हारा फेवरेट टाइम है, द हंटिंग टाइम। वो उसोगी से इस मैदान में बिना सिपाही के लड़ रहा है। वो जानता नहीं है कि मेरे पास कैसे कैसे मॉन्स्टर्स है। उधर मार्को भाई पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसका, एंड यहाँ से भाई उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खतरनाक लग रहा था। और अब शुरू होगा द रियल शिट। अब मार्को क्यूटारो को गाली दे रहा था। क्यूटारो कहता है इट्स ओके रोदेमू, तुमने बोलने की जरूरत नहीं है, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। बस इस बिल्डिंग में तुम्हें जो दिखे उसे मार दो, सबको मार दो। मतलब कि रोदेमू को उसके ही आदमियों को मारने की भी इजाजत थी। अब रोदेमू यहाँ से रफ्तार में निकलता है। क्यूटारो उसे कहता है कि 6th फ्लोर से शुरू करो और ऐसे करते करते रूफ तक जाओ, बीच में जो मिले
उसे वहीं खत्म कर दूं। मतलब ही सिंपली सेइंग कि हिटमैन वगैरह को भी मार दूं। याकू कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो क्यूटारो, उस ऑर्डर से तो वो हम दोनों को भी मार देगा, तो जाओ और उसे रोको। एंड क्यूटारो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम चुप रहो, देख नहीं रहे कि हमारे ओपोनेंट पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए, सिचुएशन अब पहले से ज्यादा टफ है और वो मुझे पसंद भी है। अब तो उनके पास एक हॉस्टेज भी है जो शायद उन्हें सारे ट्रैप्स के बारे में भी बता दे, तो अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, तो चुप रहो और मर जाओ। ये सब चीजें काजी और बाकू सुन रहे थे बाय द यूजिंग द वॉकी टॉकीज ऑफ द हॉस्टेज। इधर रोदेमो पूरा तोड़ फोड़ मचा के आगे बढ़ते जा रहा था। वो छत तोड़ के डायरेक्टली 3rd फ्लोर पे आ जाता है। इधर बाकू उस हॉस्टेज से कहता है कि क्या तुम कहना चाह रहे थे कुछ, एंड अब वो हिटमैन भी फंस चुका था। सो ही इज नाउ कमिटेड टू हेल्प बाकू एंड काजी टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, ताकि वो भी बाहर निकल जाए। सिंपल। हिटमैन कहता है कि अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वो हमें पकड़ लेगा। काजी कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है बाकू। बाकू बोलता है ट्रैप्स के बारे में, लेकिन ये वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो उस बुड्ढे के बहुत करीब का होगा। एंड तभी वहां पे एंट्री होती है रोदेमो की, जो एकदम दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है और बाकू के आगे खड़ा हो जाता है। एंड बाकू भाई डर जाता है एंड चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 13 टेरर ऑफ द मास्क। रोदेमो को आगे देखकर बाकू की फट जाती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इन पैनल्स में वो काफी डरा हुआ लग रहा है। उसे रोदेमो के अंदर ग्रिम रीपर दिखाई देता है। अब ग्रिम रीपर समझते हो ना, मतलब शिनिगामी। जब तुम्हारा टाइम आता है तो वो तुम्हारी जान लेने आते हैं। हाँ, तो उसको देख के बाकू एकदम डर जाता है। काजी कहता है कि बाकू अब क्या करें हम लोग, एंड बाकू कहता है कि काजी भाग भाई। एंड ये दोनों वहां से एकदम भागते हैं। बाकू कहता है कि इसमें अब बहुत मजा आ रहा है, मतलब चाहे कुछ भी हो रहा हो मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। काजी पूछता है मजा, बाकू कहता है हाँ, इन सब चीजों में मुझे मजा बहुत आता है। अब काजी को ये पता चल जाता है कि बाकू के पास अभी इसके लिए कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, तभी वो हमें दौड़ा रहा है। लेकिन बाकू इतना कॉन्फिडेंट जरूर है कि जीतेगा तो वही। बाकू कहता है कुछ बदला नहीं है, जब से मैंने इस बिल्डिंग में एंट्री लिया है मैं यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। अब यार ये हिटमैन रोदेमो से कहता है कि तुम अपने साथी को कैसे मार सकते हो। फिर हिटमैन नोटिस करता है कि रोदेमो के पैर सुनने पड़े हैं। वो सोचता है कि क्या मुझे उसे मारना चाहिए, वैसे भी उसे बिना मारे तो मैं भाग नहीं पाऊंगा और मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। उधर से क्यूटारो का मैसेज आता है, रोदेमो वो दोनों मेन डिश है, ये हिटमैन नहीं, सबसे पहले इसको ठिकाने लगाओ। हिटमैन रोदेमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई साहब रोदेमो उस कमरे में इतनी तेजी से मूवमेंट करता है कि उसे एक भी गोली नहीं लगती है। उसके बाद रोदेमो यहाँ से बाहर कूद जाता है। हिटमैन को लगता है कि वो भाग गया है, पर वो वहीं छिपा हुआ होता है। और उसके बाद अचानक से रोदेमो उस हिटमैन के पीछे खड़ा हो जाता है एंड हिटमैन वाज टोटली इन शॉक। फिर रोदेमो के वॉकी टॉकी से क्यूटारो उस हिटमैन को भाषण देने लगता है, लाइक गैम्बलिंग को एंजॉय करो एंड जब शूट करते हो तो गिना करो कि कितने बुलेट्स यूज किए वगैरह वगैरह। उस हिटमैन के इस पॉइंट तक फट चुकी थी। वो कहता है कि कोकुने सामा, मुझे अब समझ आ गया, अब से मैं खुद को चेंज करूंगा, अब से मैं एक नया इंसान बनूंगा। बट क्यूटारो कहता है कि अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है यार। फिर रोदेमो वहां पास पड़ी एक बाल्टी उठाता है और हिटमैन को देख के कहता है कि इसको पकड़े रखो, कुछ ओवरफ्लो होने वाला है। हिटमैन भाई बाल्टी पकड़ता है और बोलता है कि क्या ओवरफ्लो होने वाला है। रोदेमो कहता है कि पीछे देखो, तुम खुद समझ जाओगे। एंड वो पीछे घूमता है और रोदेमो उसका सर उड़ा देता है और उस हिटमैन का सर उस बाल्टी में जाके गिरता है जिसको उसने खुद ही पकड़ा हुआ था। इधर काजी के एकदम फटी हुई थी। वो बाकू से कहता है कि यार बाकू क्यूटारो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, एंड अब कितना भागेंगे यार, क्या अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्या। इस पे बाकू कहता है कि देख काजी, हम यहाँ से इजिली भाग सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन भी है, बट क्या तुम उस बुड्ढे को अपने पापों के लिए माफी मांगते हुए नहीं देखना चाहते, जहाँ उसका चेहरा पूरी तरह से रिग्रेट से भरा हुआ होगा। एंड ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है और इस चैप्टर के साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा भाई, कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तब तक वेट करो। एंड सब्सक्राइब वगैरह के लिए तो भाई बोल ही दिया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मजा आया तो बताना कमेंट करके। टिल देन पीस आउट।